होमवर्क क्या करना है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लोनी डिस्कस करनी थी क्या? बाहर से मंगानी पड़ेगी। शीट शीट तो नहीं करने को डिस्कस? नहीं, आई थिंक पूरा लोनी है ना। एक मिनट होल्ड करो। लोनी है ना। एक्सरसाइज 36 आई थिंक। सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स क्विकली। एनी डाउट? एक्सरसाइज 36 क्विकली। बहुत सेलेक्टेड दिए थे मैंने, डाउट नहीं होने चाहिए ना। है डाउट? 8 एंड 11 बस अब मत लिखना। 8 एंड 11। 8 तो बहुत इजी है, सीधा फॉर्मूला प्रॉब्लम है, इसका ना तुम पढ़ते नहीं हो। सही है ना। 8 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। S10 क्या होता है फॉर्मूला R1 का? S माइनस ए tan a/2, यही होता है ना फॉर्मूला। गलत बोल दिया, S tan a/2। अरे देखो यार, मैं खुद भूल गया। R1 अपॉन S इज S tan a/2 होता है। ठीक है, तो कुछ समझ गए। तो R1 हो गया S tan a/2, R2 हो गया S tan b/2, S tan c/2। अच्छा, दिया ही नहीं था तो फिर क्यों पूछ रहा हूं? तो छोड़ दो फिर तो। ठीक ठीक, बढ़िया। क्या बता दिया? एनी अदर? 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, और बोलो। नहीं, एक्सरसाइज 36 फर्स्ट। मैं भी 36 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। 1 एंड 3 नहीं बताऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम से कर लेना, साइड्स की लेंथ निकल आती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की वजह से तुम ये कर सकते हो कि कोऑर्डिनेट मान के कर सकते हो। वैसे ट्राइंगल के जब तीनों साइड्स पता है तो फिर तो हो जाएगा। नहीं, फिर तो हो जाएगा, हटो रहने दो। 11 फर्स्ट बता दिया मैंने, सॉल्यूशन बता दिया। सारी लेंथ तो दी हुई है ट्राइंगल की, तो उसके सारे फॉर्म टर्म्स निकल आएंगे, एरिया एंड एवरीथिंग। थर्ड क्वेश्चन, स्मॉल ए स्मॉल बी कॉस सी। तो स्मॉल सी भी निकल आएगा यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ की मदद से स्मॉल सी निकाल लेना। ठीक, अब मुझे लगता है इफ आई नो स्मॉल ए, इफ आई नो स्मॉल बी, इफ आई नो स्मॉल सी, तो एरिया निकल आएगा यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। बस, तो अब तो सब फॉर्मूले में पुट करके कर लेना। तुमको फॉर्मूले भी नहीं आते हैं क्या? हाँ, ABC अपॉन 4 डेल्टा इज कैपिटल R, ये सब नहीं पढ़ाया क्या तुमको? ठीक, स्मॉल r इज डेल्टा अपॉन S भी है, डेल्टा भी है। ठीक, ओके। एक्सरसाइज 36 आई थिंक डन। चलो, बहुत हो गया। 37 पे चलो। 37 अप टू 10 एनी डाउट आउट ऑफ होमवर्क गिवन? अप टू 10 8। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, आगे बढ़ो, 8 के आगे बढ़ो। 7
7 में I2 I3 मैंने क्लास में किया हुआ है कि सर I2 I3 तो हम कॉपी से देख लेंगे, और R2 का फॉर्मूला है मेरे पास, R3 का भी फॉर्मूला है, तो मैनिपुलेशन करके हम आपका RHS दिखा देंगे कि मैच कर गया। ठीक है, जिसको बुद्धि है वो कैपिटल R के टर्म्स में R2 और R3 को यूज कर लेगा। RHS 4R 1 sin 2 cos। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ I1 I2 I3। I1 I2 की लेंथ बताओ। I1 I2, तो इसका अपोजिट एंगल I3 कितना बनता है? π/2 माइनस c/2 बनता है ना। तो आई थिंक I1 I2 जो है वो 4R sin c/2, नहीं cos, सॉरी cos नॉट sin, π/2 माइनस c/2 का साइन, तो दैट इज cos। मानते हो दिस इज वन साइड। जो लोग बुद्धि रखते हैं वो लोग समझ में आया कि सर दिस इज वन साइड। इसी तरह से जब तीनों साइड्स मेरे पास है तो वाई नॉट यूज द फॉर्मूला ABC अपॉन 4 टाइम्स सर्कम रेडियस। सोचो सोचो कि ये क्या कर दिया। अब कुछ लोगों को पता है कि सर ये जो I1 I2 I3 है ना, इसका सरकम रेडियस 2 कैपिटल R होता है। देखना हो गया क्या आंसर? डेल्टा I1 I2 I3। देखना कुछ लोगों को ये बात क्लिक की, करनी चाहिए। ठीक, रेगुलर पढ़ेंगे तो करेगी। ओके, अप टू 20, एनी डाउट? रही बात इसका जो सेकंड आंसर है, उसके लिए वो तुमसे तुम्हारी मैनिपुलेशन चेक करवा रहा है ना, कि देखें इसको कैलकुलेशन करनी आती है कि नहीं। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो टोटल फॉर्मूला बेस्ड है। ऊपर नीचे sin A/2 B/2 C/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे। ठीक, अब ऊपर तो sin A क्रिएट होने लग गया कि सर sin A आ गया, sin B आ गया, sin C आ गया। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर sin A को मैं स्मॉल a लिख दूंगा, sin B को मैं स्मॉल b लिख दूंगा, 2R sin A, 2R sin B, 2R sin C, तो ABC की टर्म क्रिएट हो जाएगी। अब नीचे कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर वो sin A/2 sin B/2 sin C/2 आया था, उसका क्या हुआ? तो कुछ लोगों को क्लिक करता है कि सर इसमें 4R इंटू अगर कर दिया जाए, 4 इंटू कैपिटल R, तो ये स्मॉल r बन जाएगा। ठीक, हाँ ओके। 19 का थर्ड पार्ट, अभी मैंने 20 तक कॉलिंग की है। 19 वो थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट एक ही तो बात है। O1 O2 O3 सेंटर ऑफ एस्क्राइब्ड, ओहो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इज ओवर एंड थर्ड पार्ट I1 I2 I3 एरिया, यही तो आंसर है। ये I1 I2 I3 ट्रायंगल ही तो है ये। नहीं, 19 का पार्ट 3 जो पूछ रहा है, ये यही क्वेश्चन है क्या, या मैं गलत पहचान रहा हूं? अरे कोई मदद करो। नहीं ना, कि सर यही तो है ये क्वेश्चन। तो इसका अभी तुमने वो अभी भी तो किया 10th क्वेश्चन कि सर ये आंसर आ तो गया, ये आंसर अभी तो आया है। तो इस आंसर को कैपिटल R एंड स्मॉल s में चेंज करना है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ABC अपॉन 4 डेल्टा। थोड़ा अकल का इस्तेमाल करो भाई। 4 डेल्टा, तो एक 2 बैलेंस करना पड़ेगा। डेल्टा R, मेरे ख्याल से R जो डेल्टा जो होता है वो RS होता है। तो देखना हो गया क्या आंसर? अरे
क्या प्रूव करना था मुझे? आ गया ना आंसर कि सर ये हो गया कैपिटल आर, ये आर एस हो गया, तो ये आर आर कट गया, तो 2s, कुछ समझ पा रहे हो ना कि सर 2s इंटू कैपिटल आर। आ गया आंसर भाई, 2rs आंसर आ गया। मतलब बिल्कुल एफर्ट जीरो कर रखे हैं क्या? अभी 10 क्वेश्चन किया मैंने, 19 का थर्ड पार्ट वही तो था। कम से कम 10 के करने के बाद तो आंसर निकाल लो कि सर 19 का थर्ड पार्ट अब हो गया। अप टू 20 डन। 11th क्वेश्चन इज नॉट ए चैलेंज, ओके, डू योरसेल्फ। अप टू 31, अप टू 31, 21 to 31 क्विकली। 21 पार्ट 2, 21 पार्ट 2 क्या है भाई? क्लास में कराया हुआ लग रहा है तो। DEF मिडिल पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ABC, DEF, तो वो पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर से पहला पार्ट तुम सबने कर लिया है ना कि सर सेंट्रॉइड ऑफ DEF इज सेम एज ABC। फर्स्ट पार्ट इज डन, ओके। ऑर्थो सेंटर इज द सर्कम सेंटर ऑफ ABC, ऑर्थो सेंटर ऑफ DEF। मुझे बताओ ये जो EF है, EF मानते हो EF पैरेलल टू BC है, समझते होगे? तो अगर मैं D से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं कि सर D से परपेंडिकुलर, गलत बोल दिया मैंने, आई ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम D, मानते हो फॉर DEF ट्राइंगल के लिए ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। सोचो फॉर DEF, अरे 21 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, समझ गए? फॉर DEF ट्राइंगल दिस इज एल्टीट्यूड। और तुम क्या सोच सकते हो कि सर व्हाट इज दिस कॉल्ड फॉर ABC ट्राइंगल, ये ABC के लिए क्या कहलाएगा? तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये ABC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट था ना भाई, तो मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो अब मुझे बताओ एल्टीट्यूड ऑफ वन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू अदर, तो कुछ समझे कि सर इसका मतलब है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। सोचो, ये तो खत्म हो गया। सर सर्कम सेंटर ऑफ ABC इज सेम एज ऑर्थो सेंटर ऑफ DEF। डन। हाँ 23 पार्ट 1 क्वेश्चन 31, 23 तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन था, है ना? इसी में तो एक्सपर्टाइज है हमको। मीडियन थ्रू ए, इसके 3 पार्ट हैं, ध्यान रखना। 23 इज ए पैराग्राफ प्रॉब्लम, राइट? कि सर पैरा का पहला क्वेश्चन 2 cot A plus cot C प्रूव करो, दूसरा क्वेश्चन 2 cot A plus cot B प्रूव करो, तीसरा क्वेश्चन हाफ cot C। और ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन एक्चुअली वो कंफ्यूजन का सिंबल है कि सर आंसर इज आइदर cot C माइनस cot B और इट इज cot B माइनस cot C। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन छोड़ रहा है एक्चुअली कि या तो cot C माइनस cot B होगा या cot B माइनस cot C होगा। तो ऐसी बातों में घबराया मत करो कि यार ये सिंबल क्या है, ठीक? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लास में आकर के बस यही पूछते रहते हैं, नया चैप्टर कब होगा? सर आज क्या नया चैप्टर होगा, है ना? वो हर बार ये उम्मीद लगाते हैं कि शायद नया चैप्टर समझ आ जाए, शायद नया चैप्टर समझ आ जाए, ठीक? और ऐसा होता है नहीं, राइट? ये वो लोग होते हैं जो सवाल कुछ करते ही नहीं है, ब्लैंक होते हैं, ब्लैंक, ठीक? उनको बस नया चैप्टर चाहिए, नया चैप्टर। ओके, मीडियन थ्रू ए, क्या करोगे नया पढ़ के यार? नहीं, क्वेश्चन का मतलब समझते हैं ना?
गुड प्रॉब्लम। डिवाइड इनटू एंगल्स, वो इन एंगल्स की बात कर रहा है कि ये जो दो एंगल में डिवाइड हुआ है ना, इस एंगल का कॉट वैल्यू प्रूफ करना है। तो किसी एक को टारगेट लेते हैं कि सर चलो ये वाला एंगल निकालते हैं, इस एंगल की कॉट वैल्यू। 3 पार्ट करने हैं दिबंजन, ठीक। देर आर 3 पार्ट टू द प्रॉब्लम कि सर फाइंड कॉट ऑफ दिस एंगल, प्रूव इट इज इक्वल टू 2 cot A प्लस cot C, या फिर ये जो भी है 2 cot A प्लस cot B हो सकता है। आई डोंट नो कि इस एंगल का कॉट कौन सा वाला आंसर है, आई डोंट नो। तो मेरे ख्याल से जो लोग क्लास को रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं वो लोग पूरा प्लॉट दिमाग में क्रिएट कर चुके हैं कि सर इसका आपको कॉट निकालने का आइडिया, ठीक है, 2 ट्रायंगल पे जाओ और साइन लॉ लगाओ, दिस ट्रायंगल, सही, BD साइन थीटा, और एक इन्वॉल्व कर लिया कॉमन साइड AD साइन B। नाउ गो टू दिस ट्रायंगल DC साइन, तुम्हारा पूरा ध्यान थीटा पर है, A माइनस थीटा इज AD साइन C। तुम्हारे बार बार वो तुम्हारे स्किल्स चेक कर रहा है कि देखे तुम ट्रिग्नोमेट्री कर पाते हो कि नहीं। इफ आई डिवाइड, थक नहीं गए सर? इस क्वेश्चन को हम लोग कर करके थक गए, बहुत बार कर चुके हैं। साइन C अपॉन साइन B। ना मेरा टारगेट है कॉट थीटा, तो जो अक्लमंद लोग हैं वो कहेंगे सर इसी स्टेप में साइन A से डिवाइड करवा दीजिए, डू नॉट, है ना, वेस्ट, कोई भी स्पेस को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जिसको अकल है वो जानता है कि सर इसको आप A प्लस B लिखवा के खत्म करोगे। आई थिंक एक आंसर हो गया, बस मुझे लगता है एक आंसर निकालते ही बाकी के 2 पार्ट तुम खुद से कर ले जाओगे, सही है ना। नाउ डू योर सेल्फ, राइट, इजी था ना क्वेश्चन। नाउ लेट्स होप कि क्या पता सर IIT ने SL लोनी से क्वेश्चन पिक करना शुरू किया है फॉर पैराग्राफ, क्या पता ये क्वेश्चन अब पिक कर ले इन 24, है ना, तुम्हारे ईयर में 25 में कर ले, नहीं। नेक्स्ट इज 31, राइट, 3, 1 एंड 24, या 24 इजी क्वेश्चन था। डिस्टेंस बिटवीन मिडिल पॉइंट ऑफ BC एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A। ये तो यही क्वेश्चन हो गया कि सर फिगर भी मत चेंज करिए 24 के लिए, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, ये मिडिल पॉइंट है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस निकालो, सही है ना। तो जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो कहेगा सर इसको मानिए x, और ये जो हाइट है ना इसको इस ट्राइंगल से पाइथागोरस लगा लीजिए और इस ट्राइंगल से पाइथागोरस लगा लीजिए, उसी से आंसर हो जाएगा, सही है। 24 कुछ ज्यादा इजी था ना कि दिस इज C, दिस इज A/2 माइनस x, C² माइनस, कुछ लोग समझ रहे हैं। और फिर इसी तरह से गो टू दिस ट्राइंगल A/2 प्लस x एंड B। बस इतनी मदद बहुत है कि सर इससे ज्यादा मदद मत करो, आदत खराब हो जाएगी, राइट। यू विल गेट x, फाइंड x ही तो था क्वेश्चन। तो तुम देख पा रहे हो इसमें भी उसने कंफ्यूजन सिंबल डाल दिया, ये देखो ये सिंबल पड़ा हुआ है, ही इज कंफ्यूज्ड कि आंसर या तो B² माइनस C² है या C² माइनस B² है, ठीक, बेसिकली मॉड है वो, मॉड। अब सीधा 31 पर आ जाओ, ठीक।
25 तो एकदम लल्लू क्वेश्चन था यार। ये क्वेश्चन ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं? ये पिछली क्लास का होमवर्क था, आई रिमेम्बर, जिसको कि मैंने होमवर्क में डिस्कस नहीं कर पाया था लास्ट क्लास में। सही है ना? फिर मैंने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क एक्सटेंड किया था। ओ इज ऑर्थो सेंटर। तुम्हारा जिससे कंफर्ट है तुम वही करो कि सर मुझे तो ओ नहीं, मुझे तो एच अच्छा लगता है। BHC ट्रायंगल, BHC, जिसको अकल है वो जानता है कि सर आप सरकम रेडियस के क्वेश्चन साइन लॉ इज बेस्ट। तो बस मैं हिंट दूंगा, करूंगा नहीं। देखो मुझे BC पता है, स्मॉल ए, मुझको ये एंगल, इसके बारे में आज घर पर पूरा टाइम देना कि यार ये एंगल निकलेगा कैसे, है ना। ये आज के लिए तुमको चैलेंज दे दिया मैंने कि ऑब्टेन दिस, ठीक। और जो लोग पढ़ते हैं वो लोग ओरली ये एंगल लिख लेंगे कि सर ये एंगल आ गया, ठीक। तो गॉट सम एंगल, साइन लॉ, सरकम रेडियस निकल आया, गॉट इट। मुझे जितना ध्यान है ये शायद कैपिटल आर आ जाता है कि सर इसका सरकम रेडियस आर के इक्वल आ जाता है। 2A एंगल, अरे भाई थोड़ा पढ़ाई करो यार, क्या बात है। 2A एंगल लिखने वाले बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग सही लिख रहे हैं B+C, ओके गुड, दिस इज B+C, ओके। तो जिन लोगों का B+C आया है वो लोग खुश रहे कि हाँ चलो एग्जाम निकल जाएगा, ठीक। तो बस, तो A अपॉन साइन ए आ गया सर, A अपॉन साइन पाई माइनस ए, दैट इज A अपॉन साइन ए, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स सरकम रेडियस। लेकिन A अपॉन साइन ए तो 2 कैपिटल R होता है। तो लोग समझ गए कि सर सरकम रेडियस ऑफ BHC बराबर कैपिटल R प्रूव हो गया, ठीक। या तुम लोग मतलब कभी कुछ लोग ऐसा बोल देते जिससे लगता है कि पढ़ाना ही नहीं चाहिए, है ना। 2A एंगल एट हियर दिस पॉइंट इज 2A, मतलब सोचो क्या कहूं इनको, क्या 9th में भेज दूं क्या पहले कि 9th पढ़ो जा करके, ठीक। और जो समझदार लोग जानते हैं कि सर ऑर्थो सेंटर पर आप सारे एंगल फट से निकाल लेते हो, तो दे विल डू इट। 27 आई विल नॉट डू, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन तुमको करनी है, आई विल ओनली टेल 31 नाउ, ठीक। 31 डेल्टा नॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ इन सर्किल। इन सर्किल का कांटेक्ट पॉइंट पता है ना तुमको, इन सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होते हैं वहां से इन सर्किल टच करता हुआ निकलता है। हाँ, तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना चाहिए था ना, साफ साफ लिखा तो था उसने, O इज ऑर्थो सेंटर। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना चाहिए। तुमको क्या लगता है कि सर O का मतलब होता है सरकम सेंटर, H का मतलब होता है ऑर्थो सेंटर, G का मतलब होता है सेंट्रॉइड, ठीक। IIT तुम्हारी सारी साइकोलॉजी को ब्रेक कर देगा, कहेगा लेट G बी द इन सेंटर, तब क्या करोगे, ठीक। तुम्हारे कंफर्ट को ही तो ब्रेक करता है IIT। आई थिंक दिस इज क्लियर। दिस इज द सर्कल, कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ सर्कल, फील कर गए। नाउ आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 पॉइंट्स। ये ट्राइंगल निकालना है, ये एरिया निकालना है, सही। अब अगर तुम दिमाग पे जोड़ दोगे तो तुमको लगेगा कि सर ये ट्रायंगल तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूं, है ना। इस ट्रायंगल के लिए क्या तुमको दिखाई दे रहा है कि सर ये एंगल मैं आपको बता दूंगा, ये पाई माइनस बी है। जल्दी सोचो क्यों, वाई पाई माइनस बी, है ना, क्योंकि अब तो 90 + 90 पर एक्सपर्टाइज होने लगी है।
सर 90 प्लस 90 180, तो सर्कल ये 4 पॉइंट से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अगर ये 180 है तो ये भी 180 है, सही। तो ये एंगल मिल गया। अब क्या तुमको लगता है कि सर ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, तो क्यों ना मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं, हाफ आर स्क्वायर पाई माइनस बी साइन बी, पाई माइनस बी। अब लोग समझ गए। सिमिलरली दिस तीनों का सम इज इक्वल टू दिस एरिया, जिसको डेल्टा नॉट बोला है ना। अब यार थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है मैंने, और कुछ भी नहीं, सही है। तो स्मॉल बी सी ए अपॉन 2r आर स्क्वायर अपॉन 4r, समझना पड़ेगा ना, थोड़ी तो फॉर्मूले तो सीखने पड़ेंगे। 2s RS डेल्टा होता है, सीखा होगा तुमने कि सर RS डेल्टा, तो डेल्टा इंटू स्मॉल r बाई 2 कैपिटल R। इतनी मैनिपुलेशन समझ में आई। डेल्टा नॉट इक्वल टू, अब वैसे तो देखो जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं वो कहेंगे सर पता है डेल्टा 1 2 3, पर मैंने मेहनत ही नहीं की, मैंने सीधा R को R1 रख दिया, R2 रख दिया, R3 रख दिया, और बिलीव कर लिया कि यही आया होगा, ठीक। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यार ये इन सर्किल के कांटेक्ट थे, वो एक्स सर्किल के हैं, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, डिराइव, ठीक। हाँ, एक एक्स सर्किल का निकाल दिया मैंने, उसके बाद मैं तुम्हारी बात मान लूंगा कि सर मैंने R1 के लिए आंसर निकाला था, 2 और 3 के लिए मैंने सिमिलैरिटी से लिख दिया, ये मैं अलाउ कर दूंगा। अब एक्स सर्किल का कांटेक्ट पॉइंट तुम जानते ही हो कि सर एक्स सर्किल का कांटेक्ट पॉइंट भी मुझको आइडिया है, I1 से परपेंडिकुलर, मानते हो ये होंगे कांटेक्ट पॉइंट। सोचो ये कांटेक्ट पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो आई हैव टू फॉर्म ट्राइंगल ज्वाइनिंग देम, कि सर ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सोचो, दिस इज द एरिया आई एम सपोज टू फाइंड। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, ठीक। अब मेरे ख्याल से तुम फील कर पा रहे हो कि सर फॉर दिस ब्लू ट्राइंगल लेट्स ऑब्टेन दिस ट्राइंगल, लेट्स ऑब्टेन दिस ट्राइंगल एंड लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस ट्राइंगल, ठीक। इसको कुछ नेमिंग कर लो चाहो तो। यहां भी तो देखो 3 ट्राइंगल जुड़े थे, यहां पर 2 ऐड कर रहा हूं, 2 और 1 घटा रहा हूं, बुद्धि लगाओ यार। डी ई एफ, तो लोग सोच पा रहे हैं I1 ED, I1 FD माइनस I1 EF, इजी। अब रही बात इस ट्राइंगल की, तो तुम देख पा रहे हो कि सर ये R1 है, ये R1 है, ये पाई माइनस बी है। सोचो सोचो, तो मानते हो ये बी आ गया, दिमाग में गया, तो हाफ R1 स्क्वायर, सोच पा रहे हो ना? नहीं, एरिया ऑफ सर्किल कहां लिखा है, क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही थी। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ये तो सर्किल का एरिया कहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो ठीक से पढ़ते हैं नक्षत्र। डेल्टा नॉट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग, सवाल तो ठीक से पढ़ा करो।
and delta 1 2 3 be the corresponding areas for ascribed circle. वहां कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ इंस्क्राइब्ड था, यहां इंस्क्राइब्ड सर्कल. समझ गए ना? ना तुम समझ ही नहीं पाए. करस्पॉन्डिंग भाई, पहले इंस्क्राइब्ड सर्कल के कांटेक्ट पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म करवाया, अभी वो एस्क्राइब्ड के ट्रायंगल की बात कर रहा है कि एस्क्राइब्ड सर्कल के कांटेक्ट को ज्वाइनिंग ट्रायंगल. एरिया तो ट्रायंगल का ही है, करस्पॉन्डिंग लिख तो रहा है बेचारा, और क्या चाहिए. कोई फ्लॉ नहीं है लैंग्वेज में, एकदम परफेक्ट है. यही लैंग्वेज जेई भी लिखेगा. साइन बी, नहीं इसमें कोई करेक्शन की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है. ये रहा सी एंगल. और रही बात इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल के लिए अगेन R1 और B प्लस सी, साइन B प्लस सी. समझ गए? तो ये माइनस साइन ही तो हुआ. सोचो, साइन B प्लस साइन C माइनस साइन ऑफ B प्लस सी विच इज साइन ए. यार लैंग्वेज पर तो बहुत केयरफुल होना चाहिए. R1 स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल R. लोग समझ गए कि सर फिर से वही मैनिपुलेशन. 2s माइनस 2a R1 स्क्वायर अपॉन 4R. R1 इंटू, तुमने पढ़ा होगा कि सर R1 इंटू एस माइनस ए डेल्टा हो गया. सही है ना? डेल्टा अपॉन एस माइनस ए बराबर R1, तो R1 इंटू एस माइनस ए इज डेल्टा. तो जो सोचा था वो सही निकला, लेकिन फिर भी प्रूव करना जरूरी था कि सर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती तो. बाकी के रिजल्ट तो तुम अब बाई सिमेट्री डाल दोगे कि सर R2 डेल्टा अपॉन 2R. मेरे ख्याल से अब प्रॉब्लम खत्म हो गया. अरे एस्क्राइब्ड सर्किल, एक्स सर्किल, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाया करो. इन सर्किल इंस्क्राइब्ड सर्किल होता है, वैसे ही वो एक्स सर्किल को एस्क्राइब्ड बोलते हैं. ठीक है? अप टू 36. एनी डाउट? 3-2. जल्दी कॉपी करो यार. 32. Bisectors of angle meet opposite. अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बनना चाहिए यार. एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, दे आर कॉन्करेंट, हर कोई जानता है. एट इन सेंटर A डैश B डैश C डैश का एरिया चाहिए. ये एरिया चाहिए. सही है? ये एरिया. तो थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो यू विल थिंक कि सर ये ट्रायंगल जो है ना, ABC में सबट्रैक्ट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. सही है? और रही बात इस ट्रायंगल की, डेल्टा माइनस, तो इस ट्रायंगल को, जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है, वो कहेगा सर इस ट्रायंगल का ना ये साइड मुझे पता है, मुझे ये साइड भी पता है, मुझे ये एंगल भी पता है, तो हाफ AB साइन सी. अब रही बात कि ये साइड कैसे पता है, तो जिसको बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी मैंने तो लिखवा रखी है, रेशियो ऑफ साइड, कुछ लोग जानते हैं, है ना, सब नहीं जानते होंगे. C is to B
तो CA अपॉन C प्लस बी, है ना। आज घर पे करना कि एक स्टिक जिसकी लेंथ 10 मीटर है उसको अगर 2:7 के रेशियो में डिवाइड किया जाए तो वो जो दो पार्ट में तोड़ा जाएगा स्टिक को 2:7, उन दोनों पार्ट की लेंथ कितनी कितनी आएगी, जिसकी टोटल लेंथ 10 है ना। तो अगर तुमको उस सवाल का आंसर समझ में आ गया तो तुम ये समझ जाओगे कि वाई दिस। ओके, नाउ आई थिंक दिस, ये भी तो बाइसेक्टर ही होता है ना। तो A is to B, दिस इज C, AC अपॉन A प्लस B। आराम से सोचना ये क्या हो क्या रहा है, ठीक। सब पढ़ाया हुआ इस्तेमाल हो रहा है और कुछ भी नहीं। IIT में सर कौन से लोग फेल होते हैं? वो जो पढ़ाया हुआ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, दे फेल। AC स्क्वायर A प्लस B, B प्लस C इंटू साइन B इंटू हाफ एंड सो ऑन। बाकी तो तुम जानते हो मैं दिमाग लगाऊंगा ही नहीं। तो कुछ लोग समझ गए, हाफ AC साइन B डेल्टा। बस अब खुद कर लो यार, अब इसके आगे मेरा करने का मन बिल्कुल नहीं है कि सर हो गई मदद, इससे ज्यादा मदद क्या करोगे तुम लोग को। मेरे मदद कम करने का लॉजिक भी पता है ना कि सर आप नहीं चाहते कि हम लोग फेल हो जाएं, ठीक है। ये रहा, इसके आगे का टर्म खुद लिखना, ठीक। एक भारी मैनिपुलेशन होगी एंड आई नो कि यू विल बी एबल टू डू इट सर, क्योंकि आंसर तो इसने एंगल्स में लिखा है, लेकिन आप ये क्या आंसर लेके आ गए? आपका आंसर डेल्टा आ रहा है। खैर रेशो पूछा था ना, तो चलो रेशो तो हो गया, डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू दिस। फिर भारी मेहनत करके थोड़ा बगल से बुला लेना अप टू 10th के बच्चे को। वैसे इस कैलकुलेशन के लिए तुम बुलाना 7th तक के बच्चे को, वो एलसीएम लेके कैलकुलेशन करके देगा, खूब सिंप्लीफाई करके दे देगा। जब सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद एंगल में कैसे चेंज करना है वो तो हर कोई जानता है कि सर साइन लॉ लगा के साइड्स को साइन ए, साइन बी, साइन सी में कन्वर्ट कर दो एंड और फिर उसके बाद थोड़ी कंपाउंड एंगल्स यूज करो। तो आफ्टर डूइंग ए लॉट ऑफ एफर्ट आई विल कम टू दिस रिजल्ट, ठीक। जो भी आंसर है आ जाएगा, एंगल्स में चेंज करना है ना आंसर को। बाकी मैं एक सॉल्यूशन तुमको सिर्फ डिक्टेट करूंगा, आई विल नॉट राइट एट ऑल। कुछ होशियार लोग क्या कहेंगे कि सर आपको ये ट्रायंगल चाहिए ना, है ना, तो दे विल से ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर B, पोजीशन वेक्टर C। तो जो ABC है वो तो हाफ B क्रॉस C मॉड हो गया, ठीक। अब दे विल से कि सर पोजीशन वेक्टर दिस इज कितना रेशियो है, C/B, CC वेक्टर प्लस BB वेक्टर अपॉन C प्लस B, गॉट दिस। फिर खुद लगाना कि सर ये ओरिजिन है, ये C वेक्टर है, तो मैं कुछ ले आऊंगा, है ना, इसको ले आऊंगा। तुम खुद आराम से सोचना कि हाउ। फिर इसी तरह से इसको भी ले आना। फिर तुमने कहा था कि सर फिजिक्स में हमको बहुत कुछ पढ़ा दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड ऑल सब पढ़ा दिया है, तो तुम्हें एक काम करना है, पोजीशन वेक्टर तीनों के आगे तो कोई दो साइड लेना। दिस इज वन साइड वेक्टर, वो तुमको पता है कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर B डैश माइनस A डैश। इसी तरह से C डैश माइनस A डैश, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना इनटू हाफ करना, ठीक है। तो उसके थ्रू भी ये सिंप्लीफाइड रिजल्ट आता है ना, ये सिंप्लीफाइड रिजल्ट जो आता है, तुम सीधा इसी पर एंड अप कर जाओगे कि सर वो B क्रॉस C तो पूरे में कॉमन निकल आया था और B क्रॉस C का मॉड इनटू हाफ वो तो ABC है, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक। तो मेरा एडवाइस है कि you try the same problem using vectors, you will get very elegant solution. Okay, चैट गायब हो गया यार, रुको बुलाना पड़ेगा।
up to 36, any other? थ्री, 4 and 5, ठीक है। थर्टी 4 and 5, $34 is a good problem। अरे यार, इसमें पता थोड़ा सा तुम लोग को लैंग्वेज बतानी पड़ेगी मुझे कि टू सर्कल्स कट का मतलब क्या होता है एट एंगल थीटा। ये चीज तुम 11th क्लास के बच्चे अभी नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे लिए नई टर्म है, ठीक। तो मैं तुमको सिर्फ ये टर्म बताऊं, फिर इस क्वेश्चन को तुम रीट्राई करना कि सर 33, 34 आई विल ट्राई अगेन, ओके। तो बस मैं तुमको लैंग्वेज समझाता हूं कि दो कर्व का एंगल का क्या मतलब होता है। नक्षत्र सिमिलर ट्राइंगल से क्वेश्चन हो जाता है 33, ठीक है। साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होता है। अब तुम उसमें खूब बढ़िया से ज्योमेट्री लगाना, सब एंगल्स निकल आते हैं, ओके। टू कर्व्स कट एट एन एंगल का क्या मतलब है, राइट। टू कर्व्स कट एट एन एंगल का मतलब होता है, एंगल बिटवीन कर्व का मतलब होता है ठीक। ये हालांकि तुम लोग कैलकुलस में दोबारा पढ़ोगे। दिस इज द एंगल बिटवीन देम, सॉरी, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट। ये मतलब होता है। तो अगर कोई तुमसे पूछ रहा है, हाँ, उसकी तुम चिंता मत करो अप्रतिम कि तुम्हारा आंसर -2ab cos phi आ रहा है, उसमें मैं गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि इसमें हमेशा दो लाइन के बीच में दो एंगल होते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए ना दो लाइन के बीच का एंगल, तो तुम्हारे पास चॉइस होती है कि सर ये वाला एंगल लिखूं या ये वाला लिखूं। तो तुम्हारा आंसर में वो माइनस का जो टर्म आ रहा है ना, दैट इज ड्यू टू कि तुमने वो डिफरेंट एंगल को थीटा ले लिया है। तो तुम अगर सही आंसर चाहते हो ना कि सर मेरा प्लस आंसर कैसे आएगा, तो एक बार जिस एंगल को तुमने थीटा लिया है ना, उसके नेबर एंगल को लेके देखना अब तुम्हारा आंसर सही आएगा, मतलब इसके आंसर से मैच करेगा, ठीक। तो सब लोग इस बात को ध्यान रखें कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स मींस एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू देम, ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू देम एट इंटरसेक्शन, गॉट इट। ऑल्सो इफ यू ऑब्टेन एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, तो भी एक ही बात है कि सर एंगल बिटवीन नॉर्मल्स भी फाइंड किया जा सकता है टू देम एट इंटरसेक्शन पॉइंट। इलेवेंथ वाले लोग थोड़ा ध्यान से, है ना, क्योंकि 12th में क्या है, लोड बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो लोड को थोड़ा रिलैक्स करते जाओ कि सर एंगल बिटवीन कर्व यही सीख लेते हैं। तो दो कर्व के बीच का एंगल, या तो नॉर्मल के बीच का एंगल निकालो या टेंजेंट के बीच का एंगल निकालो, एक ही बात होती है। क्योंकि तुमको इस बारे में डेफिनेटली कॉमन सेंस है कि सर अगर ये टेंजेंट है, मान लो कि कर्व को इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये टेंजेंट है, दिस इज वन टेंजेंट, दिस इज वन टेंजेंट, सही है। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि नॉर्मल के एंगल को निकालो, तो तुम कॉमन सेंस से बोलोगे कि सर नॉर्मल टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है। तो ये टेंजेंट है ना, ये रही नॉर्मल एट 90 डिग्री, सही।
नाउ दिस इज टेंजेंट, तो दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल। सोचो, ये नॉर्मल है, ठीक। अब इतने तो अपन समझदार हैं कि सर ये दो व्हाइट लाइन के बीच का एंगल, सही, यू कैन थिंक कि सर ये एंगल और ये एंगल का सम 90 है, और फिर तुम कहोगे सर ये एंगल और ये एंगल का सम भी 90 है, तो व्हाई नॉट यूज कि सर ये दोनों बराबर हो गए। सोचो, कुछ समझ में आया है ना? अरे ये जो व्हाइट लाइन है ये इस ब्लू लाइन की परपेंडिकुलर है ना, तो दिस प्लस दिस इज 90, और इसी तरह से ये जो ब्लू लाइन है ये इस व्हाइट लाइन की 90 है। ये तो मामूली से ज्योमेट्री है स्कूल लेवल की, है ना? तो समझ में आ गया ना कि सर ये दोनों एंगल इक्वल है। तो क्या दिखाई दिया कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन नॉर्मल्स सेम, ठीक। क्योंकि सर्कल में क्या होता है, अगर मैं तुमसे सर्कल में एंगल पूछूं कि ये दो सर्कल के बीच का एंगल निकालो, समझ रहे हो, फाइंड एंगल बिटवीन सर्कल, तो तुमको नॉर्मल ज्यादा आसान होगा। तुम इस बात को फील करते हो कि सर नॉर्मल किसको कहते हैं? अगर तुम नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, ठीक। लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल, गॉट इट। तो अब मुझे बताओ, अगर सर्कल के पॉइंट पर टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन लिखी जाएगी, तो तुम तो जानते हो ना कि सर टेंजेंट की परपेंडिकुलर जो होता है वो तो सेंटर से होके निकलता है। इफ दिस लाइन इज नॉर्मल तो इट विल बी अ डायमीटर। अरे बुद्धि लगाओ यार कि सर ये सेंटर से पास होगा, तो दैट्स व्हाई एंगल बिटवीन नॉर्मल फॉर सर्कल इज गोइंग टू बी इजी टू फाइंड, गॉट इट। कि सर एक नॉर्मल ये हो गया, अगले सर्कल का नॉर्मल ये हो गया, तो मैंने तो ये एंगल निकाला था, ठीक। और चिंता मत करना कि सर मेरा आंसर माइनस में आ रहा था, उसकी चिंता मत करना, ठीक। तो अगर तुम्हारा आंसर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब इसने क्या किया है, ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और वो जो दूसरा एंगल है ना वो तुमसे पूछा है, उसको थीटा दिया है, समझ रहे? अरे बता तो दिया कि ये दो स्ट्रेट लाइन से अगर ये वैल्यू को थीटा लेने से आंसर माइनस आ रहा है, तो तुम इसको थीटा नहीं लेके एक बार इसे थीटा ट्राई करना कि सर इसे थीटा लेते हैं, और फिर देखना कि आंसर सही आता है कि नहीं, ठीक। मेरे ख्याल से अब तुम एक बार दोबारा अटेम्प्ट करना प्रॉब्लम को, ओके। क्योंकि डेफिनेशन आज पता पड़ी है तो क्वेश्चन अब ट्राई करेंगे ना, ठीक। नेक्स्ट कौन सा है? 35, लास्ट प्रॉब्लम है। 36 तो बन गया होगा ना? 36 क्वेश्चन एज इट इज है ना, पूछा गया था जेई एडवांस में। 35, 3 सर्कल्स टच वन एनदर। अच्छा इक्वल भी है, ज्यादा बड़ा बना दिया है, 3 बराबर सर्कल में तो पूरा बोर्ड ही खत्म हो जाएगा। टच वन एनदर, ऑब्वियसली एक्सटर्नल टच कर रहे होंगे, लाइक दिस, इक्वल सर्कल्स। 36 नहीं दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? आईआईटी का एडवांस का क्वेश्चन कैसे मैं छोड़ सकता हूं? 36 नहीं दिया, सीरियसली? चलो ठीक है, तो अगली क्लास में ट्राई करना, हो सकता है गलती से मिस हो गया हो, तो ट्राई 36, ओके। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं दिया था, एक मिनट, कितने लोग कह रहे हैं? सिर्फ एक ही कह रहा है, और कौन कह रहा है 36 दिया था? सिर्फ एक ने लिखा है, ठीक है, तो कल ट्राई करके आना। नहीं नहीं दिया था, हाँ ठीक है, मैक्सिमम लोग कह रहे दिया था, फिर ठीक है, फिर तो अभी डिस्कस होगा, ओके। इक्वल रेडियाई टच वन एनदर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच टचेस ऑल 3।
ये तीनों सर्किल को टच करता हुआ सर्किल, तुमको लगता नहीं इसके दो आंसर होंगे, एक यहां बनेगा सही, और एक बाहर बनेगा। पता नहीं, बराबर लग नहीं रहे, लेकिन मान लेना कि सर बराबर है। ठीक है, तो कॉमन सेंस से तुमको अच्छी तरह पता है कि आई ऑलवेज ज्वाइन सेंटर्स ऑफ टचिंग सर्किल, है ना। तो दो सर्किल टचिंग का अगर सेंटर ज्वाइन करते हैं तो बताओ क्या होता है कि सर ये दो सर्किल है कि सेंटर को आप ज्वाइन करो, तो डोंट यू अंडरस्टैंड कि सर कांटेक्ट पॉइंट से लाइन पास करती है, मानते हो ना। तो इफ आई ज्वाइन सेंटर, लाइन कांटेक्ट से पास कर गई। ठीक, देखो व्हाइट सर्किल का रेडियस तो मुझे नोन है आर, ब्लू सर्किल का रेडियस मुझे नहीं पता है, मान लो आर डैश, कि सर ये आर डैश है। इसी तरह से सेम विल हैपन हियर, कॉन्टेक्ट से ज्वाइनिंग। तो क्या कुछ नजर आया, आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश, क्या कुछ फीलिंग आई कि अरे सर ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ये तो सरकम सेंटर हो गया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ थ्री सर्कल्स। बराबर डिस्टेंस आ रहा है ऑफ द पॉइंट, तो पॉइंट जिसका वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल है वो सरकम सेंटर होता है कि नहीं। अच्छा मुझे बताओ, ये दो सेंटर को जो ज्वाइनिंग लाइन होगी वो भी तो कॉन्टेक्ट से पास होगी, बुद्धि लगाओ। तो मुझे लगता है 2r, हाँ बिल्कुल ठीक है, ट्राइंगल तो इक्विलेटरली बन रहा है, 2r 2r 2r, दिस इज ऑल इक्वल टू 2r। अब तुम्हारी मर्जी है, कुछ लोग जानते हैं कि सर इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सब एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये सरकम सेंटर है ना, तो ये इन सेंटर भी है। अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, तो तुमको लगता नहीं सर ये एंगल 30 रह गया, 30 डिग्री, सही। तो व्हाट इज दिस, आर प्लस आर डैश, यही ऑर्थो सेंटर भी है। तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे ना तो ये 90, ठीक, एल्टीट्यूड, और मैं आपको ये लेंथ निकाल देता हूं, ये साइड हो गई बाइसेक्ट स्मॉल आर। तो व्हाट इज दिस इक्वल टू, ये कितने के बराबर हो गया, ये बराबर हो गया आर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकलवा रहा हूं ना, तो आर अपॉन कॉस 30, कैलकुलेशन ठीक है ना मेरी, इज इक्वल्स टू आर अपॉन कॉस 30, राइट ट्राइंगल की मदद लो, इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। सर ये तो आर प्लस आर डैश है, मानते हो, आर डैश निकल आया, इसकी वैल्यू यूज कर लो √3/2, तो आंसर आ गया। तो आर डैश, बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर कोई कहता कि सर मुझे तो डिफिकल्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो जिसको डिफिकल्ट सॉल्यूशन चाहिए ही कैन से कि सर देखिए ये इक्विलेटरल है, इसके तीनों साइड्स 2r 2r 2r, ठीक। तो ABC अपॉन 4 डेल्टा इज कैपिटल आर, कुछ याद आया, ABC, हियर A is 2r, B is 2r, C is 2r, 4 टाइम्स एरिया, कहना वो सर वो छोटी क्लास में पढ़ाया था, √3/4 इंटू साइड की वैल्यू 2r है ना,
2r का स्क्वायर। तो आई यूज द फॉर्मूला, आई गॉट सर्कम रेडियस। लेकिन सर्कम रेडियस क्या है? सर्कम रेडियस ये है, दिस इज सर्कम रेडियस। कैसे भी करो यार, मल्टीपल मेथड्स, ठीक कि सर साइन लॉ है ना, a अपॉन साइन ए फॉर्मूला बोल दीजिए, ये सर्कम रेडियस ही तो है। 2 टाइम्स सर्कम रेडियस इज इक्वल टू साइन लॉ। गॉट इट? देख रहे हो मैथ्स में कितना कंफ्यूजन होता है। किस बात का सवाल नहीं बनने का नहीं, कैसे करें सर, इस बात का कंफ्यूजन होता है, इतने सारे मेथड्स आते हैं। सही है ना? लोग कहते हैं मैथ्स टफ है, और यहां बेचारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर इतने सारे मेथड्स में से कौन सा लगाऊं। 2r अपॉन साइन 60, कुछ लोग समझ गए आई थिंक। सही? तो वेरियस मेथड्स आई हैव। अब तुमको लगता नहीं ये सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल दिस वन, तो तुमको फिर से फीलिंग नहीं आ रही कि सर सेंटर इसका मान लीजिए ये है, दिस इज इट्स सेंटर। अब तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना कि दो टचिंग सर्कल, अरे इंटरनल टच हो चाहे एक्सटर्नल हो, कि सर ये सर्कल है, ठीक। अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो वो कांटेक्ट से पास करेगा, थ्रू कांटेक्ट, राइट। तो मानते हो इफ आई ज्वाइन सेंटर, तो दिस लाइन विल पास थ्रू, बना दो यार कि सर ये कांटेक्ट से पासिंग है, ठीक, ये कांटेक्ट से पासिंग है, ये रहा कांटेक्ट। कुछ समझ पा रहे हो? दिस सर्कल आई ज्वाइंड इट सेंटर टू सेंटर ऑफ दिस, कांटेक्ट से पास करेगा। तो क्या फील कर पा रहे हो? दिस टाइम व्हाट इज दिस लेंथ इक्वल टू, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। तो तुम फिर से आर डैश यूज करो ना कि सर इसका रेडियस आर डैश है और ये रेडियस आर है, तो क्या अब की बार फील कर पा रहे हो कि दिस लेंथ इज आर डैश माइनस आर? जल्दी से बुद्धि लगाओ। तो क्या मैं फिर से वही सेम सॉल्यूशन दोबारा दे दूं क्या, कि ये जो सेंटर है इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आ रहा है आर डैश माइनस आर, ये भी आर डैश माइनस आर, ये भी आर डैश माइनस आर। तो अगेन दिस इज सर्कम सेंटर एंड योर ट्राइंगल इज अगेन इक्विलेटरल ऑफ 2r। बुद्धि लगाओ। बस अब की बार तुम फर्क समझ रहे हो कि सर अब की बार सर्कम रेडियस ये नहीं है, अब की बार सर्कम रेडियस आर डैश माइनस आर है फॉर दिस फिगर। बाकी में क्यों बुद्धि लगाते हो? कहना सर अब भी तो करके लाए हो यार, ये ट्राइंगल तो सेम ही है ना। तो अब आप कैसे भी करो एक ही बात है। अगेन आई गॉट दिस नंबर, समझ गए? दिमाग पे जोर दो मैंने क्या किया। तो आर डैश माइनस आर इज गोइंग टू इक्वल दिस क्वांटिटी विच इज 2/√3 r। प्रॉब्लम ओवर, डिस्कशन कंप्लीट, ठीक, गुड प्रॉब्लम। डिस्कशन ओवर क्विकली अप टू 36 डन। कंफ्यूजन को हटाने का एक ही तरीका होता है, खुद से देखो, ठीक। अब खुद से देखना, कंफ्यूजन रिमूव हो जाएगा। टू इजी। सारे सॉल्यूशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगर जेन्युइन अटेम्प्ट नहीं है तो सॉल्यूशन इज ए वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू, बट इफ यू हैव गिवन इनफ टाइम and then looking for solution, then it is all right. 3 circles whose radii touch one another externally, फिर से वही फिगर, A radius, B radius, C radius।
तुम तो जानते हो मैं इस बात का डेफिनेटली यूज करूंगा कि सेंटर को ज्वाइनिंग लाइन कॉन्टेक्ट से पास। एक ट्रायंगल बन गया। मेरे ख्याल से ट्रायंगल के साइड्स तुम लोग सोच पा रहे हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, आराम से सोच पा रहे हो। नाउ एंड द टेंजेंट्स, अब आगे की लैंग्वेज को ध्यान दो। एंड द टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मीट इन ए पॉइंट। तो टेंजेंट एट कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये है कॉन्टेक्ट पॉइंट, दिस इज कॉन्टेक्ट पॉइंट, दिस इज कॉन्टेक्ट पॉइंट, दिस इज कॉन्टेक्ट पॉइंट। सर्कल्स के टच के पॉइंट की बात कर रहा है। तो यहां पर टेंजेंट बनाओगे तो कई लोग समझ रहे हैं ना कि सर ये जो टेंजेंट होगी ये सेंटर से पासिंग लाइन है ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट तो 90 एंगल निकलेगा ना, दिस इज 90। सोच पा रहे हो, दिस इज टेंजेंट। सिमिलरली दिस ऑल्सो इज अ टेंजेंट। ठीक, अब तुमने स्कूल में पढ़ा होगा कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्किल को इक्वल होता है, ऐसा स्कूल में पढ़ाते हैं, तुमने भी पढ़ा होगा कि सर ये पॉइंट से टेंजेंट टू वन सर्किल, दिस सर्किल विल बी इक्वल इन लेंथ। तो लोग समझ गए कि सर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई। अब इसी तरह से तुम समझ गए कि सर ये जो थर्ड लेंथ है ये टेंजेंट। ठीक, तो ये भी इक्वल हो गया। तो कुछ लोगों को समझ में आई बात कि आईआईटी ने बुद्धू बना दिया। ठीक, पिछले सवाल में 35 में सरकम सर्किल था, इस सवाल में इन सर्किल हो गया, इन सेंटर। पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स देखो इज इक्वल, वो तो इन सेंटर हुआ करता है, तीनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आर आर। कुछ याद आया? तो ये इन सेंटर है। अब मुझे बताओ, तुमसे वो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तुमसे वो कि फाइंड दिस। क्या ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो रेडियस है, इन रेडियस। फॉर दिस ट्राइंगल डोंट यू थिंक कि आई एम सपोज टू फाइंड इन रेडियस। अब जिसको अकल है वो कहेगा कि सर आपने ट्राइंगल के तीनों साइड तो मुझे दे रखे हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो मैं इतना बुद्धू थोड़े कि हीरोन्स फॉर्मूला ना लगा पाऊं। डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा निकाल लो हीरोन्स से और एस तो निकला हुआ है। डिस्कशन ओवर। ओके, इजी, आसान है लाइफ नहीं। एज इट इज क्वेश्चन जेई में पूछा है, एज इट इज। बस होमवर्क कंप्लीट ना। देखो हर चीज टफ होती है जब पहली बार करते हैं, है ना, हर चीज टफ होती है। लेकिन सोचो उन लोगों का क्या होता होगा जो सर टफ समझ के पहली बार भी नहीं करते, उनके लिए वो एग्जाम में टफ होता है। और हमारी क्लास में क्या होगा, फर्स्ट राउंड सर वेरी टफ, सेकेंड राउंड कि सर सेम थॉट आई फाउंड इन सम अदर प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट टाइम कि सर यही थॉट मैंने 2 बार लगा रखे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम सर यही थॉट मैंने 4 बार 5 बार, फिर एक टाइम आता है कि ये डिफिकल्ट थॉट्स यू से ये तो ओरल है। तो सोचो बेचारे सामने वाले का क्या होता होगा जिसने पहली बार टफ कह करके छोड़ दिया था। सोचो तुम उससे कितनी लीड पर आ गए। ठीक, तो those who will follow me 100% after some time they will find this level achieved, है ना, कि सर such tough problems we will be able to say ये तो ओरल है। ठीक है ना, ओके।